देखिए, आज आप सबको मैथ में मैं औसत पढ़ाऊंगा पुनः। कल भी परसों भी एक वीडियो में डाला था औसत से, एवरेज से, और उसके बाद आज जो नेक्स्ट टाइप चलेगा आप सबका लगभग 4-5 टाइप बता भी चुके हैं। आज आप सब नेक्स्ट टाइप बताएंगे। उससे पहले आप सब चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। हो सकता है आप सभी लोगों का एक सब्सक्राइबर ही हमारे लिए बहुत उपयोगी साबित हो जाए, और आप सब अधिक से अधिक लोग जो है हमारे वीडियो को देखने का प्रयास कीजिए। जहां न समझ में आए हमें बताइए या कमेंट कीजिए, हम आप सबको समझाने का प्रयास करेंगे। मैथ का लगभग जितना भी सिलेबस है काफी हमने कवर कर लिए हैं। हमारे यूट्यूब चैनल में जाएंगे तो हर चैप्टर का जो है कम से कम 3 से 4 पार्ट, 6 से 7 पार्ट तक पाएंगे। जो जैसा चैप्टर है वैसे पार्ट दिया गया है, तो उससे बताया गया है। और ज्यादा लंबा वीडियो भी नहीं है, सिर्फ आधा घंटा का वीडियो है। आप सब देखेंगे तो समझ में आएगा। और रही बात रीजनिंग की, रीजनिंग वाला लाइव क्लास देखेंगे हमारे यहाँ। जितने भी लाइव क्लास देखेंगे अभी हाल ही में चला है, सब में जो है रीजनिंग का अधिकतर चैप्टर मिलेगा। आप सबको श्रृंखला मिलेगी, लुत्फ का भरना, ब्लड रिलेशन, ये सब जो है आप सबको लाइव देखेंगे। लाइव वीडियो में जो हमारे साथ पूरा मिलेगा। इसलिए आप सब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करके अधिक लोगों तक भेजने का प्रयास करें। देखिए नेक्स्ट टाइप क्या है। ज्यादा बोलने से एनर्जी कम हो रही भैया। देखिए नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन क्या है। कल मैं बता रहा था आप सबको कि जैसे कुछ विद्यार्थी हैं, कुछ विद्यार्थियों का औसत भार दे दिया है, उसमें 1-2 विद्यार्थी और जुड़ जा रहे हैं, तो उनका उसमें जो है पूरे भार में जो है 500 ग्राम, 1 केजी, 800 ग्राम, 600 ग्राम की वृद्धि हो जा रही है। तो जो 1 या 2 लोग और बढ़ रहे हैं उनका औसत भार क्या होगा, इस टाइप किसे बताए थे कल हम सबको, आप तो बताए थे। अभी तक 1 लोग जुड़े थे, मान लीजिए 2 लोग जुड़ गए, तब कैसे करोगे आप लोग? उसको भी उस तरीके लगाना पड़ेगा। मान लीजिए 1 ही लोग जुड़ रहे थे इसलिए अधिक कर दिया गया। 2 लोग जुड़े रहे क्या करोगे? 2 ही लोग को जोड़ोगे, संख्या जोड़ोगे तब। तो आज आपसे बताएंगे नाव संबंधित किसे बताएंगे कि एक नाव के 10 नाविकों में से 56 किग्रा भार वाले व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आने से औसत आयु का औसत भार में जो है 500 ग्राम वृद्धि जाती है, तो नए नाविक का भार कितना होगा? एक नाव के 10 नाविकों में, मान लीजिए एक नाव है, एक नाव के 10 नाविकों, एक नाव के 10 नाविकों में से 56 किलोग्राम 56 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर 56 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर 56 किलो भार वाले व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति नया व्यक्ति नए नए आ रहे हैं। नया व्यक्ति आ जाता है। नया व्यक्ति आने से नया व्यक्ति को
आने से औसत भार में 800 ग्राम की वृद्धि होती है। 800 ग्राम की वृद्धि होती है। 800 ग्राम के भार में वृद्धि हो जाती है। नए नाविक का भार क्या होगा? देखिए नए नाविक का भार क्या होगा। कह रहा है कि एक नाव के 10 नाविकों में से 56 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आने से औसत भार में 800 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो नए नाविक का भार कितना होगा? भार में कुल वृद्धि कितनी हो जा रही है? 800 ग्राम की वृद्धि हो जा रही है। कितने नाविकों में? 10 नाविकों में। कितने नाविकों में? 10 नाविक हैं। 800 ग्राम की वृद्धि हो जा रही है 10 नाविकों में, यानी कि कितने किलोग्राम की वृद्धि हो रही है? पहले निकालना कितने किलोग्राम वृद्धि हो रही है, मालूम होना चाहिए ना, ये मालूम होना चाहिए। देखिए जो वृद्धि हो रही है, वृद्धि हो रही है कितने ग्राम की? 800 ग्राम की। ठीक, कितने नाविकों में? 10 नाविकों में। 10 नाविकों में। तो हम लोग लिख सकते हैं 800 गुणित 10, ये ग्राम में है ना, किलोग्राम चेंज करने के लिए 1000 से क्या करेंगे हम लोग? भाग दे दे। ये कितने होगा? ये किलोग्राम होगा। 1 2 3 0 1 2 3 0। कितना केजी आया? 8 केजी। यानी कि 10 नाविकों का भार कितना हो गया? 8 केजी। क्या हो गया? वृद्धि हो गई। कितनी केजी हो गई? 8 केजी की वृद्धि हो गई। तो पहले कितना था? 56 था ना, पहले कितना था? 56 था। जब उसके स्थान में एक नया व्यक्ति आ रहा है, एक जो 10 नाविक, जब नया व्यक्ति जो आ रहा है तो 10 नाविकों का भार 56 था, नया व्यक्ति आने से उसका भार क्या होगा? यदि भार में जो है 10 केजी की वृद्धि, 800 ग्राम क्या हो रहा है? वृद्धि हो रही है। तो 800 ग्राम वृद्धि हो रही है कितने? 10 नाविकों में। तो ग्राम को किलोग्राम चेंज के कितने आया? 1000 से भाग दे दिए तो 8 केजी आ गया। तो निकाल लीजिए नया नाविक का भार। क्या? नए नाविक का भार, नए नाविक का भार बराबर 10 नाविक का भार कितना? 56 केजी है। ये नए नाविक का भार है जो आया है, कितने ग्राम वृद्धि हो रही है? 8 केजी की। कितने? 8 किलोग्राम वृद्धि हो रही है, प्लस 8 किलोग्राम जोड़िए, कितना आ जाएगा? ये 8 से 14 64 किलोग्राम। कितने ग्राम के? तो एक नया व्यक्ति आने पर 64 किलोग्राम के भार में नाविक का भार कितना हो जा रहा है? 64 किलोग्राम। ध्यान दीजिएगा कैसे? 10 नाविक में से 56 ग्राम के थे, 10 नाविक जो 56 ग्राम के थे, एक नया नाविक आ गया। एक नया नाविक, एक नया व्यक्ति आने से, एक नया व्यक्ति आने से औसत भार में 800 ग्राम वृद्धि हो जा रही है। 800 ग्राम की वृद्धि हो जा रही है। नए नाविक का भार, जो नया नाविक जो आएगा, कुल पूछ रहा नए नाविक, जो नया नाविक जो भार हो रहा कितने ग्राम का होगा? बता दे 64 किलोग्राम का भार हो। कितना होगा?
पहले हमने 10 से क्या क्या किए, 10 से 800 ग्राम को गुणा किए और उसको केजी में चेंज किए, ग्राम से किलोग्राम में चेंज किया, 8 किलोग्राम आया। तो ये नया भार आया, जो नया किलोग्राम आया 8 किलोग्राम नया अधिक हुआ। कितना हुआ? 8 किलोग्राम अधिक हो गया। तो पूछा है नए नाविक का भार, जो नया नाविक का भार देखा गया तो 56 + 8 गुणा कर दिए तो 64 किलोग्राम आया। नए नाविक का भार कितना आया? 64 किलोग्राम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसी टाइप से नेक्स्ट टाइप सेकंड देखिए क्या है। सेम उसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन में दे दिया हो, एक नाव के 15 नाविकों में से 46 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति जो है आने से औसत भार में 500 ग्राम की वृद्धि होती है। नए नाविक का भार याद कीजिए। देखिए हम ये क्वेश्चन मैं अपने से बनाया हुआ, स्वयं क्वेश्चन बनाया हुआ अपने से, किताब में भी नहीं है ये मैं अपने मन से क्वेश्चन बनाया हूँ, इसलिए ध्यान दीजिएगा, सही से देखिएगा आप सब। तो देखिए कर रहा है वृद्धि कितने को हो रही है? 500 ग्राम की वृद्धि हो रही है, 500 ग्राम के। कुल कितने नाविक हैं? 15। तो 500 गुणते 15, ये ग्राम में किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 से भाग दे दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? 1000 से भाग किलोग्राम में हो गया। 1020 1020 5 करने में 5 5 दूनी 10, 2 करने में 2 2 7 14 2 पंजे 10, 7.5 किलोग्राम की वृद्धि क्या हो रहा है? वृद्धि जो हो रही है 7.5 किलोग्राम वृद्धि हो रही है। तो 15 नाविकों में से 46 किलोग्राम वाले व्यक्ति हैं, तो नए नाविक का भार क्या हो जाएगा? तो नए नाविक का भार, नए नाविक का भार देखा जाए तो 15 नाविकों का भार 56 केजी था। नाविक जिससे 15 नाविक थे, 15 नाविक थे, उनका भार कितना? 46 केजी का था। बाद में एक नया नाविक आ गया तो उसका भार, और जो नया नाविक जो आया उसके भार में जो है औसत भार में 500 ग्राम की वृद्धि हो गई। कितनी हो गई? 500 ग्राम की वृद्धि हो गई। तब क्या हुआ? नया नाविक का भार बराबर आ गया जो पुराने नाविक का भार जो था 46 केजी प्लस 7.5 केजी, यानी कि इसको जोड़ेंगे तो 7 6 13 5 4 1 5 53.5 केजी। कितना आएगा? 53.5 केजी। नया नाविक का भार कितना आएगा? 53.5 के। समझ आया? उतार लीजिए, इसे उतार लीजिए अभी। और फिर क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन क्या है? 11 परिणामों का औसत भार, ये 11 है, ये जो है 11 है, ध्यान दीजिएगा। ग्यारह परिणामों का औसत भार, औसत 50 है। 11 परिणामों का औसत 50 है। यदि प्रथम 6 परिणामों का औसत भार 49 हो तथा अंतिम 6 परिणामों का औसत भार 52 हो तो छठवां परिणाम ज्ञात कीजिए। देखिए तो कुछ 6 आ रहा है, यानी कुछ 6 ही हो रहा है। 6 मतलब क्या हो जाती है? 6 मतलब एक 6 मतलब नुकसान होता है, छठा का रहा है, मतलब संख्या है 6। अब हम जो बोले 6 माने क्या होता है? हानि, नुकसान होता है। 6 माने होता है, पर नुकसान नहीं है यहाँ। 6 मतलब 6 गिनती से है ये 6, ध्यान दीजिएगा। नहीं कई सारी का नुकसान है, नुकसान में कहा। देखिए 11 परिणामों का औसत भार कितना है? 50 है। 11 परिणामों का औसत कितना है? 50 है। तो 11 परिणामों का कुल परिणाम कितना हो जाएगा? देखिए 11
परिणामों का कुल परिणाम, कुल परिणाम 11 परिणामों का कुल परिणाम कितना हो जाएगा था हमारा? 11 परिणामों का औसत कितना है? 50 है ना। 11 गुणते 50, 11 50 55, 550 कितना हो जाएगा? 550 है। 11 परिणामों का औसत भार को कितना हो गया? 550 हो गया। कह रहा है 6 परिणामों का भार 49 है। कितना है? कह रहा है कि 6 परिणामों का कुल परिणाम। अब देखिए 6 परिणामों का कुल परिणाम कितना कितना दे दिया है? 49 है। 6 परिणामों का औसत भाग कितना दे दिया है? 49 है। तो 6 परिणामों का कुल परिणाम कितना हो जाएगा? 6 गुणते 49, 6 गुणते 49 यानी कितना होगा? 6 9 9 6 54 4 5 4 6 24 24 5 29 294 हो जाएगा। कितना है? 294 है। तथा कह रहा है अंतिम 6 परिणामों का औसत भार कितना है? 52 है। तो 6 परिणामों का 6 परिणामों का अंतिम परिणाम, अंतिम परिणाम 6, अंतिम 6 का औसत भाग कितना है? 52 है। तो 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, 31 होगा। ठीक। अब देखिए यहां ध्यान दीजिएगा, पहले 11 परिणामों का औसत भार 550 हो गया। जो 50 था, औसत भार 50 था, तो हमने कुल परिणाम निकाले 550 हो गया। 6 ये निकाले तो 294 आया। पुनः अंतिम 6 का निकाला 312 आया। ये कुल 6 कितने हो जा रहे हैं? 12 हो रहे हैं। परंतु परिणाम कितने हैं? 11 ही, एक एक्स्ट्रा हो जा रहा है। हो रहा है नहीं हो रहा है? तो 6वां परिणाम क्या होगा पूछ रहा है इसमें। तो देखिए इसे क्या काम करेंगे अब हम लोग। आखिरी का 6 परिणाम, आखिरी के 6 परिणाम जो है, इन दोनों क्या करें? जोड़ लेंगे और पहले वाले पूरा 11 का घटा देंगे। तो 6वां परिणाम क्या निकालेंगे हम लोग? 6वां परिणाम ना, 6वां परिणाम, 6वां परिणाम बताने की पहले 6 परिणामों का कुल परिणाम 294 अंतिम 6 परिणामों का कुल परिणाम 312 माइनस 11 परिणामों का कुल परिणाम 550। इनको से जोड़िए, इन दोनों को जोड़िए, कितना आ जाएगा? ये 4 2 6 9 1 10 के 0 3 2 5 1 606 माइनस 550 हटाइए, कितना आ जाएगा? ये 56 आ जाएगा क्या ये? तो 6 परिणामों का कुल परिणाम कितना आ गया? औसत भार कितना आ गया? औसत भार 56 किलोग्राम। 56 46 है, कितना आएगा बताओ? 56 ही आएगा ना, सही घटा गया है। देखिए इसका एक ट्रिकी चलता है, कैसे चलेगा? कुल कितने हैं? 11। 11 में एक 6 यहाँ है, मान लीजिए 6 यहाँ है। टोटल कितने हो गए? 12 हो गए ना, 12 हो गए। अब देखा जाए तो 6 परिणामों का कुल परिणाम कितना आ रहा है? 294। उसके बाद अंतिम 6 परिणामों का कुल परिणाम कितना आ रहा है? 312। इन दोनों की जोड़ी कितना आ जाएगा?
606। 11 परिणामों का कुल परिणाम कितना आया है हमारा? 550। कोई पूछा कैसे? 11 गुणते 50 बराबर 550। कोई पूछे ये कैसे आया? तो गुणा करेंगे, क्या करेंगे हम लोग? 6 गुणते 49 और 6 गुणते 52 है ये, और ये 6 गुणते 49 है। इसका गुणा किया ये आया, इसका गुणा किया ये आया, और दोनों जोड़े ये आया ना। अब इनका घटा दीजिए। घटाने में क्या आएगा? घटाने में क्या आएगा? घटाने में आएगा कितना? 56। उतार लीजिए। देखिए उसी टाइप से एक और क्वेश्चन बता दे रहा हूं मैं। 15 परिणामों का औसत भार 40 है। ये मैं अपने हाथ से स्वयं बनाया हुआ क्वेश्चन है ये। 15 परिणामों का औसत भार 40 है। यदि प्रथम 8 परिणामों का औसत भार 40 हो तो तथा अंतिम 8 परिणामों का औसत भार 46 हो तो ये कि ध्यान दीजिएगा, आठवां छठा नहीं, 8वां परिणाम क्या होगा? ऐसा लिखोगे 6वां परिणाम क्या होगा ना, यहां लिख लीजिएगा 8वां परिणाम क्या होगा। 8वां परिणाम क्या होगा? आठवां परिणाम क्या होगा पूछ रहा है। तो देखिए प्रथम 15 परिणामों का औसत भार कितना है? 40 है। तो 15 परिणामों का 15 परिणामों का परिणाम, 15 परिणामों का परिणाम, 15 परिणामों का कुल परिणाम, 15 परिणामों का कुल परिणाम कितना हो गया? देखिए हम 15 गुणते 40 यानी कि 15 चौको 60, 600 हो गया। प्रथम 8 परिणाम, प्रथम 8 परिणामों का कुल परिणाम, प्रथम 8 परिणामों का कुल परिणाम जो है, तो 8 गुणते प्रथम 8 परिणामों का कुल परिणाम कितना है? 40 है। तो 8 चौक 32, 320 हो गया। और अंतिम 8 परिणामों का, अंतिम 8 परिणामों का कुल परिणाम, अंतिम 8 परिणामों का कुल परिणाम 8 गुणते 46, तो 8 सत्ते 56 के 6 हासिल लगा 5, 8 6 48, 8 6 48 के 8 हासिल लगा 4, 8 चौक 32, 32 4 368। तो कुल या नया परिणाम ना, तो 8वां परिणाम, तो 8वां परिणाम, 8वां परिणाम बराबर प्रथम 8 परिणाम का भार 320 प्लस अंतिम 8 परिणाम का भार 368 माइनस कुल 15 परिणामों का भार 600। इन दोनों को जोड़िए, 8 6 2 8 3 3 6 माइनस 600 बराबर 88। कितना आया?
तो आठवां परिणाम कितना आया? आठवां परिणाम 88 या कितना आया? 88 आया। अगर ये ट्रिकी में काट दिया जाए, ट्रिकी में सॉल्व कीजिए कैसे होगा। ट्रिकी भी वही है, 15 परिणामों का औसत भार 40 है तो 600 हो गया। 15 में 8 निकाल दीजिए, 8 का परिणाम भार 8 कितना है? 40 है और अंतिम 8 का जो है 46 है। प्रथम 8 का 40 किए तो कितना आया? 320 और अंतिम 8 का किए कितना आया? 368। 368 इन दोनों को जोड़ा गया 688 आया। तो ये 15 में देखा गया, तो आखिरी 15 देखा जाए तो आठवां स्थान, आठवां परिणाम था 600। 688 में 600 घटा दीजिए तो 88 आंसर आ जाएगा। उतार लीजिए ये भी।